दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद गडकरी का इस्तीफा हो, ये चलन सोशल मीडिया में चलना शुरू हुआ तो ऐसा लगा जैसे मानो अचानक से इस देश की जनता के अंदर एक भाव उत्पन्न हो गया है जो 12 सालों में पहले कभी नहीं हुआ कि हम आपकी प्रजा नहीं हैं, आप हमारे राजा नहीं हैं। सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। हालत ये हो गई कि एक संसद मार्च से अब तक सरकार उन सवालों से अपने आप को निकाल नहीं पाई है। दूसरा संसद मार्च सामने खड़ा हो गया तो सरकार ने हाथ जोड़ लिए और बातचीत का बुलावा भेज दिया नए आंदोलनकारियों से। दोस्तों, इस वक्त देश में कुछ बड़ा दिलचस्प हो रहा है। देश की राजनीति तो करवट बदल ही रही है, लोगों की साइकी भी बदल गई। दोस्तों, हमारे दौर के इनफैक्ट मैं कहूंगी पिछले 25 सालों के सबसे सफल आंदोलन जेनजी आंदोलन ने एक नई नींव रखी कि अब सरकार कुछ भी बोलकर या कुछ भी कहकर सरकार के मंत्री निकल नहीं सकते। धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगला टारगेट बने नितिन गडकरी, जो E20 को लेकर क्या क्या नहीं बोल चुके हैं, क्या नहीं बोल चुके हैं। यहां तक उन्होंने ये भी कह दिया कि मानहानि का केस ठोक दूंगा जो उन पर इस तरह की बात बोल रहे हैं। लेकिन अब हालत ये है दोस्तों कि नितिन गडकरी तो नहीं, भारत सरकार का दूसरा मंत्रालय, वो लोग जो इस पूरे मामले में E20 मामले में आंदोलन चला रहे हैं, उनको बातचीत का बुलावा भेज रहे हैं। तहसीन पूनावाला, आप इनको जानते हैं, कांग्रेस समर्थक के टीवी चैनल्स में आपने इनको डिबेट में देखा होगा। तहसीन पूनावाला टीम भारत के नाम से एक कैंपेन चला रहे हैं। पिछले काफी दिनों से उनका कैंपेन सोशल मीडिया में उनको काफ़ी शेयरिंग मिलती है, सोशल मीडिया में ट्रेंड भी करता है। दोस्तों, उन्होंने ऐलान किया था कि वो एक मार्च करेंगे 31 तारीख को, मतलब फ्राइडे को, और ये मार्च जो होगा E20 जो जबरन सरकार इथेनॉल वाला पेट्रोल थोप रही है उसके खिलाफ होगा। लेकिन वो मार्च होता उससे पहले ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने, जी हाँ, पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो ये सब कुछ ब्लेंडिंग करवा रहा है उसके लिए उनको न्योता भेज दिया है। तहसीन पूनावाला ने ये शेयर किया है कि हमको बहुत खुशी है कि भारत का जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय है उन्होंने हमको बातचीत के लिए बुलाया है। हमारी मांगें साफ हैं कि E10 पेट्रोल जो है E10 कंप्लाइंट व्हीकल्स में जले। दूसरा, जो प्योर पेट्रोल है वो सारे पेट्रोल पंपों में मिले। लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए ना, आप ज़बरदस्ती किसी को पेट्रोल के दामों पर E20 कैसे दे सकते हो। तीसरा, जो आप E20 दे रहे हो उसमें आप डिस्काउंट दो, क्योंकि आप खुद मान रहे हैं ना कि ये 100% पेट्रोल नहीं, 20% इथेनॉल मिला है, तो जो 20% इथेनॉल मिला है उसका हमको डिस्काउंट दीजिए। और ये जो कुछ भी E20 को लेकर आप तमाम तरह की बयान देते हैं उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म में रखिए, बताइए पब्लिक को। अजीब बात देखिए कि ये पूरा मंत्रालय है पेट्रोलियम मंत्रालय, हरदीप पुरी को ये बात बोलनी चाहिए, लेकिन पिछले 1 साल से E20 पर सबसे ज्यादा अगर कोई मंत्री बोला है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी तो इतना बोले हैं कि कई बार वो जस्टिफाई भी नहीं कर पाते वो क्या बोलते हैं। और इसीलिए जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, अगला टारगेट वो आ गए। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है, अब अगले 3 दिन ना 3 बड़े आंदोलन शुरू होने वाले हैं इस पूरे E20 के झमेले में। एक तो मैं आपको बता चुकी हूँ 31 जुलाई को तहसीन पूनावाला का गाड़ी मार्च है, पहले ऐलान कर चुके हैं। 1 अगस्त को नेशनल टाउनशिप है, अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान कर दिया है कि अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, देश के बाकी हिस्सों से जुड़ते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़िए। अच्छा, अरविंद केजरीवाल बहुत होशियारी से इस मामले में खूब बोल रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोल रही है, आई डोंट नो दिस। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस पर काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 1 तारीख को उनका प्रोग्राम है, मतलब 31 तारीख के 1 तारीख के बाद, और सरकार की नींद हराम करने वाला कार्यक्रम जो था 4 अगस्त को है। जितनी भी टैक्सी एसोसिएशन वगैरह है ना, ट्रांसपोर्ट यूनियन दिल्ली की, 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान कर दिया था उसने। 4 अगस्त वीकडे है, 4 अगस्त को दिन कौन सा है भी मैं आपको बता देती हूँ। 4 अगस्त को पड़ रहा है मंगलवार अमंगल हो जाएगा सरकार के लिए। क्यों? क्योंकि अगले हफ्ते सरकार, सुनने में आ रहा है सोमवार को हो सकता है या फिर अगले हफ्ते किसी दिन, सरकार बिल लेकर आने वाली है। डिलिमिटेशन वाला बिल सरकार का पेंडिंग है। तो डिलिमिटेशन का बिल क्या करेगी सरकार? जब पार्लियामेंट में मार्च कर देंगे टैक्सी यूनियन, होगा क्या? जब पार्लियामेंट मार्च होगा, जाम लगेगा, मुद्दा बनेगा, फिर मुद्दा E20 बन जाएगा संसद में, तो सरकार डिलिमिटेशन बिल कैसे पास करवा पाएगी? वैसे ही सरकार डिलिमिटेशन बिल जो उसको लाना था उसमें 1 हफ्ता पीछे है, क्योंकि पिछला हफ्ता पूरा इसी में चला गया। कल जाकर वो पास हुआ है, और जो पेपर लीक वाला बिल था। तो ये एक ऐसी दिक्कत है सरकार के आगे जिसकी वजह से सरकार बैकफुट में। सरकार के बाद समझ में आ गई कि भैया ये दूसरा आंदोलन खड़ा हो, मुसीबत खड़ी हो, तो इनको बातचीत के लिए बुला लीजिए। E20 जनता पार्टी बन गई भैया। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया एक्स पे उसके फॉलोवर बढ़ रहे हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है उसकी। हालत ये हो गई कि नितिन गडकरी को कोर्ट पे जाकर बोलना पड़ा कि E20 के ब्लेंडिंग का मामला से उनका कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी मेटा
गूगल और एक्स के खिलाफ सोशल मीडिया में जो उनको लेकर, नितिन गडकरी को लेकर जो AI वीडियोस बन रही हैं उसको डिलीट करवाने को लेकर, और इस संबंध में ये भी उन्होंने बोला है कोर्ट में नितिन गडकरी द्वारा कि इथेनॉल मिश्रण योजना से उनका कोई संबंध नहीं है। अच्छा, अब बोल रहे हैं गडकरी साहब कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से उनका कोई संबंध नहीं है, तो इतना बोल क्यों रहे थे फिर? इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम तो पेट्रोलियम मंत्रालय का है, तो पेट्रोलियम मंत्रालय वाले हरदीप पुरी तो कुछ बोलते नहीं है। जैसे पिछले साल उन पर बड़े आरोप लगे थे कि वो एप्स्टीन से मिले, तभी वो बोले थे कि वो कितनी बार एप्स्टीन से मिले। उसके बाद तो इथेनॉल वाले मामले में वो हार्डली बोलते, एक दो बार उनका बयान आता है। इथेनॉल वाले मामले में इंटरव्यू दे रहे हैं गडकरी, बयान दे रहे हैं गडकरी। दोस्तों, यहां तक गडकरी ने बोल दिया कि 100% इथेनॉल वाले जो वाहन है मैं उनको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। हालांकि बोलने के लिए वो काफी बोलते हैं, वो हवा में चलने वाली गाड़ियां भी निकालने वाले हैं। तो पॉइंट ये कि आप तो 100% इथेनॉल लेकर टारगेट चल रहे थे, और अब आप कह रहे हैं ये तो हमारा कार्यक्रम ही नहीं है, इससे तो हमारा कोई संबंध नहीं है। ये बताता है कि मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, जिस मंत्री का जो मन कर रहा है वो कर रहा है। ठीक है, जितेंद्र सिंह संसद में पेपर लीक वाले मामले में बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और जो पुराने शिक्षा मंत्री थे जिनका इस्तीफा लिया गया उनको मुकुट पहनाया जा रहा है। मतलब ये अजीबोगरीब वाक्य है। हालांकि मैं मानूंगी कि सरकार ने तत्परता दिखाकर सही काम किया कि कम से कम तहसीन पूनावाला को बुला लिया बातचीत करने के लिए। लेकिन ये E20 वाला मामला है, इसमें है झमेला। झमेला क्या है? क्योंकि इसमें ना बात सरकार के अहंकार की तो है ही कि सरकार ने इसमें जनता से ना कोई राय नहीं ली, और ट्रांजिशन का एक मोड होता है। जैसे 8-10 सालों में आप चाहते तो ईजी ट्रांजिशन हो जाता, मतलब धीरे धीरे गाड़ियाँ फेज आउट हो जाती है मार्केट से, नई गाड़ियाँ आ जाती हैं। लेकिन आपने ज़बरदस्ती थोपा, ना केवल थोपा बल्कि जिन्होंने आपसे सवाल पूछे आपने डिफेमेशन का केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, इस तरह की बातें बोलनी शुरू कर दी गडकरी ने। दूसरा, आप किसी की EMI के पैसे से खरीदी गई गाड़ी, बाइक को लेकर आप फैसला कैसे ले सकते? हु आर यू? ये बात जितनी बार मैं पेट्रोल भराती हूँ ना अपनी गाड़ी में, मुझे फील होता है मेरी गाड़ी का माइलेज कम हो गया। आपसे किसने पूछा? क्या मैंने आपको इजाजत दी मेरी गाड़ी का माइलेज कम करने की? गाड़ी मैंने खरीदी अपने एक एक पैसा जोड़कर। मतलब आप सोचिए दोस्तों, हमारे देश में बाइक जो है ना आज भी एक फैमिली व्हीकल है। पापा चलाते हैं आगे, आगे एक बेबी बैठता है, पीछे मम्मी बैठती है, बीच में एक बेबी बैठता है। हमारे देश में गाड़ी खरीदना एक ज़रूरत है, कोई लग्जरी नहीं है। मतलब आदमी की 5, 5.5, 6 लाख की गाड़ी खरीदने में हालत ख़राब हो जाती है, इतनी किस्तें हैं, और आदमी इतनी मुश्किल से किस्तें भरा। गाड़ी के साथ दिक्कत है, कोई एसेट तो है नहीं, शोरूम से निकली ख़त्म, वही उसके रेट गिर जाते हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि ज़मीन है या जायदाद है कि खरीद ली तो कोई बात नहीं, कभी रेट नहीं गिरेंगे। मतलब आपने आम आदमी का एक तरफ से बेवकूफ़ बना दिया, उसको चॉइस भी नहीं दी कि वो अपनी गाड़ी में कौन सा फ्यूल डाले। और अब आप सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर आप बातचीत के लिए बुला रहे हैं दूसरा मंत्रालय जिसको ये काम करना चाहिए था, वो आप मंत्रालय, दूसरा मंत्रालय बातचीत के लिए बुला रहा है। ये बताता है कि इस वक्त ना सरकार किसी दूसरे आंदोलन को बिल्कुल झेल पाने की स्थिति में नहीं है। और ये जो E20 वाला मामला है, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इससे हर परिवार ग्रसित है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जिसके पास बाइक है। अरे हमारे देश में बहुताया लोग सेकंड हैंड बाइकें खरीदते हैं, उनके लिए सेकंड हैंड बाइक खरीदना बहुत बड़ी बात होती है, 35-40 हज़ार की। आपने उन बेचारे गरीब लोगों के, बिल्कुल गरीब लोगों की हालत खराब कर दी। ये जो हमारे घरों में डिलीवरी देते हैं भाई लोग, जो 10 मिनट पे 15 मिनट पे डिलीवरी करते हैं, वो जो जोमेटो स्विगी से डिलीवरी आ रही, कि बेचारे कहाँ से भराएंगे अपने व्हीकल में फ्यूल। और ये गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी की अगर मर्सिडीज गाड़ी है उसमें भी प्रभाव पड़ रहा है, किसी की बेचारी की सेकेंड हैंड बाइक है उसमें भी प्रभाव पड़ रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे लगभग देश की बहुताया आबादी, जो पेपर लीक से भी ज़्यादा बड़ी है, उसमें प्रभावित है। इसलिए सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। मैं तो कहती हूँ दोस्तों, गडकरी साहब को ये जो मीठा मीठा घप-घप, कड़वा कड़वा थू है ना, ये सब छोड़ देना चाहिए। जब इथेनॉल को लेकर बड़ी बड़ी हेडलाइन बन रही थी तो गडकरी साहब तो खुद ही सब हेडलाइन लिए जा रहे थे, और अब कोर्ट में जाकर बोल रहे हैं उनका इससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है, जो ठीक संसद मार्च से, तहसीन पूनावाला के संसद मार्च से एक दिन पहले उनको बुलाया गया बातचीत के लिए, ये क्या कहानी कहता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।